नमो नारायण मित्रों, हम बात करने वाले हैं आज सिंह राशि वाले जातक का। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आज का पंचांग का। आज का दिनांक रहने वाला है 29 फरवरी 2020। आज फाल्गुन मास की पंचमी तिथि रहेगी सुबह का 9:11 तक। उसके बाद षष्ठी का प्रवेश हो जाएगा। नक्षत्र भरनी रहेगा। पक्ष शुक्ल पक्ष रहेगा। दिन शनिवार रहेगा। आज का सूर्योदय होने वाला है सुबह का 6:46 में। आज का सूर्यास्त होगा शाम का 6:20 में। आज का चंद्र राशि मेष में भ्रमण करेगा। अब हम बात कर लेते हैं आज का शुभ समय और अशुभ समय के बारे में। हम शुरुआत कर लेंगे आज का शुभ समय से। आपको सुबह का 8:15 से लेकर 9:40 तक का समय शुभ रहेगा और शाम का शुभ समय रहने वाला है 6:21 से लेकर 7:51 तक का समय शुभ रहेगा। और वही अगर बात करें हम आज का अशुभ समय के बारे में, जिसका कि प्रभाव अशुभ यानी कि बुरा रहता है, तो आज आपको 10:01 सुबह से लेकर के 12:31 दोपहर तक का जो समय है वह अशुभ रहेगा। आपको मेरा सलाह रहेगा मेरे प्रिय दर्शक, आप अशुभ समय में कोई भी शुभ काम का शुरुआत न करें तो ही आज आपके लिए उत्तम रहेगा और काफ़ी बेहतर होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आज आप जो है कहीं यात्रा वगैरह करना चाहते हैं तो आज आप जो है दिन का शुरुआत पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से बचने का प्रयास करें, क्योंकि आज आपको जो है पूर्व दिशा की ओर यात्रा करना शुभ फलदायी नहीं देगा। अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले जातक। आज आपका हेल्थ यानी कि स्वस्थ वह कैसा रहेगा। सिंह राशि वाले जातक, आज आपको खुद का ही चिंतन करना है कि आपके जीवन में इस समय क्या चल रहा है, क्या सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। अगर आप जो है थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो फिर आज आपका जो दिन रहेगा वह बेचैनी से मुक्ति पाने वाला दिन रहेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप जो है टेंशन से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज आपको जो है सेहत वह काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसके हिसाब से आप में थोड़ी सी सहन शक्ति, थोड़ी सा स्टेमिना कम दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको इसका अनुभव जो है वह खुद को ही आराम से सोचने पर होगा। तो आप जो है आराम से इन सब बातों को सोचें कि आखिर आपके पास जो ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। और अगर आप जो है सोच लेंगे तो फिर आज आपका दिन काफ़ी शानदार होगा। हालांकि आज आपको थोड़ी सी कामकाज की अधिकता दिखाई दे रही है और कामकाज की अधिकता के चक्कर में आज आपको थोड़ा सा थकावट का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप जो है थोड़ा सा आराम भी कर लें। आप ज़्यादा भारी भरकम काम करने से अपने आप को थोड़ा रुकने का प्रयास करें। अब हम बात करते हैं आज आपका लव लाइफ और पारिवारिक संबंध वह कैसा रहेगा। दोस्तों, आप लोग शनिदेव को जानते होंगे। जो व्यक्ति शनिदेव की कथा को पूरा सुन लेता है उसका दुख और दर्द, कष्ट वह सब दूर हो जाता है। तो हमने दोस्तों आप लोगों के लिए शनिदेव पर एक कथा बनाई है जो कि इस वीडियो के लास्ट में है। आप वीडियो के लास्ट में मेरा वीडियो पूरा देखें। और हाँ दोस्तों, हमको आपसे एक रिक्वेस्ट करना है, अगर आप कथा सुनना चाहते हैं तो आप जो है सुने, लेकिन कथा को बीच में छोड़ करके आप न जाएं। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आपका लव लाइफ और पारिवारिक संबंध वह कैसा रहेगा। देखिए, आज आपको जीवन साथी से, पैसे से, धन से जुड़ा हुआ किसी मुद्दे पर लेकर आज थोड़ा सा बहसबाजी होने का आशंका दिखाई दे रहा है। तो आज आप जो है अपने जीवन साथी की बातों पर ध्यान दें। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं और जीवन साथी आज आपको समझाना चाह रहा है तो आज आप जो उसकी बातों का बुरा मत माने, क्योंकि जीवन साथी आपके लिए समझा रहा है। अभी का समय जो है वह रोमांटिक माहौल के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि अपने संबंधों को थोड़ा सा सही करने का दिन है। प्यार की थोड़ी सी कोशिश करके देखें, फिर से आप प्यार पैदा कर सकते हैं। लेकिन धन संबंधी मामले में आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं आज आपका धन का लाभ होगा या धन की हानि। तो सबसे पहले मेरे प्रिय मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, और जिन लोगों ने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमें सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें। और हाँ दोस्तों, आप मेरे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज आपका धन का लाभ होगा या धन की हानि। देखिए, हाल ही में आपके सहकर्मी आपसे ईर्ष्या कारण, आपसे जलन के कारण वह थोड़ा सा आपको सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो आज आप जो है उनके सामने ज़्यादा प्रेशर देने का प्रयास न करें, क्योंकि जो आपके विरोधी हैं वह आज आपको हेल्प करने वाले हैं। अगर आप जो है प्यार से बात करेंगे तो फिर आप पाएंगे कि आपका सारा जो दुश्मन है दोस्त है बन जाएगा, और आप जो है आज भरपूर एंजॉय करेंगे। आज आपको धन संबंधी मामले में किसी दुश्मन का सपोर्ट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, जिससे आपको धन की बढ़ोतरी हो सकती है। दोस्तों, अब हम वीडियो का शुरुआत करते हैं, शनिदेव की इस महान कथा का वर्णन करते हैं। दोस्तों, जिन व्यक्ति का दुख और दर्द है, कष्ट है, वह सब इस कथा को सुनने मात्र से दूर हो जाता है। तो आप लोग कथा का एंजॉय लें। आइए कथा का शुरुआत करते हैं।
बहुत समय पुराने बात है कि सभी देवी देवता में नवग्रह जो देवी देवता हैं उनमें थोड़ा सा झगड़ा होने लगा। उनमें थोड़ा सा अहंकार की भावना आने लगा कि हम सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। सभी आपस में झगड़ा करने लगे और कोई निर्णय नहीं होने के कारण देवराज इंद्र के पास उसका निर्णय कराने के लिए पहुँचे, क्योंकि उस समय जो है देवराज इंद्र ही थे। यह सब सुनकर के इंद्रदेव थोड़ा सा टेंशन में आ गए और वह इस निर्णय लेने में अपनी असमर्थता जताई। परंतु उन्होंने कहा कि इस समय धरती का राजा, पृथ्वी का राजा विक्रमादित्य थे, जो कि बहुत अच्छे तरीके से न्याय करते हैं, वही इसका जो है निर्णय सही तरीके से कर पाएंगे। सभी लोग मिलकर के राजा के पास गए और उन्हें अपना प्रॉब्लम बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए भी कहा। राजा इस समस्या से बहुत ही परेशान उठे, क्योंकि वह जानते थे कि अगर हम किसी को बड़े बताएं या किसी को छोटा बताएं तो जो सबसे बड़े होंगे वह तो बहुत खुश हो जाएंगे और जो सबसे छोटा हो जाएंगे वह हमसे नाराज़ हो जाएंगे। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने कहा कि हम 9 सिंहासन बनाते हैं और सभी को बैठना है। जो पहले बैठेगा वह सबसे बड़ा होगा और जो लास्ट में बैठेगा वह सबसे छोटा होगा। तो सभी के बीच एक दौड़ लगाया गया। इस प्रकार से सभी लोग बैठ गए, लेकिन शनिदेव थे वह सबसे बाद में बैठे, इसलिए शनिदेव सबसे छोटे कहलाए। शनिदेव ने सोचा कि राजा ने यह सब जानबूझ के किया है। उन्होंने नाराज हो गए और राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, वो बुध और शुक्र 1-1 महीने घूमते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े का मैंने विनाश किया है। श्री राम के 7.5 आने के कारण ही उन्हें वनवास हो गया। रावण की आने पर उसके लंका को बंदरों की सेना ने उसे परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कह कर के शनिदेव जो है नाराज हो गए और वहाँ से चले गए और बाकी सभी देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की, विक्रमादित्य की, शनि की 7.5 आ गई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहाँ आए। उनके साथ कई कई बढ़िया बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन करके अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। वह एक सर्वोत्तम घोड़ा को राजा की सवारी करने के लिए दे दिया। राजा ने ज्यों ही बैठा, वह घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ते हुए जंगल की ओर भागा और वह घनघोर जंगल में पहुंचा और वहां पर विलुप्त हो गया, अंतर्ध्यान हो गया और राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर के उसे अपनी एक अंगूठी दे दी। राजा विक्रमादित्य जंगल में बहुत परेशान हो गया। फिर उन्होंने देखा कि बगल में कोई नगर दिखाई दे रहा है। हालांकि राजा इतना भूखे प्यास के कारण उसका चेहरा इतना परिवर्तन हो गया कि वह देखने में राजा लग ही नहीं रहा था। तो फिर उसने बहुत दूर गया, घूमा टहला, फिर देखा कि पास में कोई नगर है, थोड़ा अच्छा नगर है। वहाँ पर उसने गया तो वहाँ पर एक सेठ की दुकान में गया। उसने पानी पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्य के कारण उस दिन सेठ की बहुत ज़्यादा बिक्री हो गई। उसको जो आमदनी होती थी उसका दोगुना आमदनी हुई। तब सेठ बहुत प्रसन्न हुआ और राजा को खुश करने के लिए अपने घर लेकर के गया। सोचा कि कोई भिखमंगा है, इससे हम कुछ सेवा कर दें ताकि हमें दान पुण्य मिल सके। राजा जैसे ही उस नगर के बासी के कमरे में पहुंचा, वहां पर खाना खाने के लिए बैठा गया, तभी उसने क्या देखा कि एक खूंटी पर एक हार टंगा हुआ है, सोने का हार है, जिसे देखते देखते क्या हुआ कि खूंटी जो है हार को निगल गया, यानी हार जो है अपने आप गायब हो गया। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। उसी समय संयोग से सेठ भी वहाँ पर आया और राजा को समझा कि राजा ने ही उसका हार को चुराया है। उसने राजा को कोतावल के पास पकड़ा दिया। फिर राजा को चोर समझ कर के हाथ पैर भी कटवा दिया और उससे बिल्कुल ही बाहर फेंकवा दिया। वहाँ पर एक तेली था, तेली आप लोग जान जिसे बनिया कहते हैं, वह जा रहा था, जिससे उस पर दया आ गई और उसने राजा को अपनी गाड़ी में बिठाया। वह अपनी बैलगाड़ी में उसे हाँकने लगा। उस काल में राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। राजा विक्रमादित्य की शनि दशा उसी समय समाप्त हो गई। फिर क्या हुआ, वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। एक प्रकार के गाना होता है ना जो भिखमंगे लोग गाते हैं, वह गाने लगा। तथा वह जिस नगर में था वहाँ की राजकुमारी मनभावनी को वह इतना भा गया कि
उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह इस गायक के साथ ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह तो विकलांग है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। राजकुमारी ने राजा को देखा नहीं था कि वह विकलांग है। जिसका विक्रमादित्य का हाथ पैर कट गया था, उसको पता नहीं था कि वह विकलांग है। वह उसकी सिर्फ गाना सुनकर के, गला सुनकर के बहुत मोहित हो गई थी। तो उसने अपनी दासी को भेजा कि राजा को जाओ लेकर के आओ। राजा का दासी ने कहा कि रानी, यह जो है यह तो एक प्रकार के विकलांग है, इससे आप कैसे शादी करोगी? लेकिन वह नहीं मानी। अगले दिन ही वो अनशन पर बैठ गए कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी, परंतु बहुत समझाने पर भी वह न मानी। तो राजा ने उस तेली को बुलाने के लिए भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने कहा, विक्रमादित्य के सपने में शनिदेव आए और कहा कि देखा, तुमने मुझे छोटा बता दिया था, अब तुम खुद दुख झेल रहा है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे शनिदेव, जैसे दुख मुझे दिया है वह किसी को और न दें। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत करेगा उससे मेरी दशा से कोई दुख न भोजेगा, उसे कोई प्रकार के कष्ट नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा खिलाएगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही साथ यह सब बोल करके राजा के हाथ पैर जो भी कटा हुआ था वह सब वापस कर दिए और राजा बहुत प्रसन्न होकर के अपने घर में उज्जैन की कन्याकुमारी के साथ आराम के साथ रहने लगे। मेरे प्रिय दर्शक, आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अपने फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।